अगर आपका बच्चा घंटों तक फैन को घूरता रहता है, हाथ अजीब तरीके से आंखों के सामने हिलाता रहता है या एक ही वर्ड डायलॉग को बार बार रिपीट करता रहता है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, तो आज का ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्पेशल केयर हब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेपिटेटिव बिहेवियर्स की, जिसे हम स्टिमिंग भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक चीज समझेंगे, लेकिन इतना डीप में कि आप अपने बच्चे को एक नए नजर से देखने लगेंगे। क्या है ये बिहेवियर और क्यों होता है, और बच्चों के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है जब वो ऐसा करते हैं। सॉल्यूशंस, एक्टिविटीज और कंप्लीट एक्शन प्लान के लिए वो हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। पर पहले समझते हैं कि क्या होता है स्टिमिंग और किस कारण से होता है स्टिमिंग। बहुत काम का होने वाला है ये वीडियो, तो सेव करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है रेपिटेटिव बिहेवियर या स्टिमिंग। स्टिमिंग का मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, यानी बच्चा अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है। अब ये वर्ड्स थोड़े स्कैरी लगते हैं, तो हम इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो आप क्या करते हैं? कोई बाहर घूमता है, कोई अपने बाल घुमाता है, कोई अपने कानों को ऐसे ऐसे करता है, कोई पेन क्लिक करता रहता है, कोई चाय का कप हाथ में लेकर इधर उधर घूमता रहता है। आप भी स्टिमिंग ही कर रहे हो, बस आपकी स्टिमिंग नॉर्मल दिखती है, इसीलिए किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। तो सबसे पहली बात, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक बिहेवियर है, एक सिग्नल है, और जब तक हम वो सिग्नल नहीं समझेंगे तब तक हम गलत चीज फिक्स करने की कोशिश करते रहेंगे। अब समझते हैं डिफरेंस, द साइंस, न्यूरोटिपिकल ब्रेन और न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन का। हमारा ब्रेन एक मिशन कंट्रोल रूम की तरह है। पूरा दिन बाहर से सिग्नल्स आते रहते हैं, लाइट, साउंड, टच, स्मेल, मूवमेंट, सब कुछ। कंट्रोल रूम का काम है इन सिग्नल्स को फिल्टर करना, सॉर्ट करना, प्रायोरिटाइज करना, बैलेंस करना। न्यूरोटिपिकल ब्रेन में ये फिल्टर स्मूथ काम करता है। सिग्नल्स आते हैं, प्रोसेस होते हैं, रिस्पॉन्स होता है, सब ठीक। अब कुछ बच्चों में इतनी में हम ऑटिज्म या ADHD या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर देखते हैं। ये फिल्टर थोड़ा अलग काम करता है, और ये अलग होना 2 डायरेक्शंस में हो सकता है। अब समझते हैं उनके बारे में। डायरेक्शन 1, ओवरलोड। सिग्नल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ब्रेन स्क्रीम कर रहा है इंटरनली, टू मच, टू लाउड, टू ब्राइट, टू मच, और बच्चा वो एक चीज ढूंढता है जो उसे प्रिडिक्टेबल दे, रिपीट हो, उसके लिए सेफ हो। जैसे फैन की आवाज जो हमेशा सेम रहती है, जैसे हाथों को हिलाना, वो बार बार सेम रिदम में रिपीट हो रहा है। उसका ब्रेन म्यूट बटन के में चला जाता है इस टाइम। डायरेक्शन 2, अंडर स्टिमुलेशन। अब इसको उल्टा सोचो, बच्चे को कहीं से कोई इनपुट नहीं मिल रहा, बिल्कुल फ्लैट है, बोर्ड एकदम, कुछ फील ही नहीं कर पा रहा बच्चा। तो बच्चा अपना सेंसरी एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करता है, गोल गोल घूमना, हैंड फ्लैपिंग करना, कुछ घुमाना, क्योंकि ब्रेन खुद को जगाना चाहता है। अब ये तो थी थ्योरी, प्रूफ क्या है? 2024 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई, 30 डिफरेंट स्टडीज, 5000 से ज्यादा बच्चे। रिजल्ट, ADHD वाले बच्चों में सेंसरी सेंसिटिविटी न्यूरोटिपिकल बच्चों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा आती है। ये मेजरेबल डिफरेंस है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। और DSM-5 साइकेट्री की सबसे बड़ी रेफरेंस बुक ने ऑफिशियली माना है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस और रेपिटेटिव बिहेवियर्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब बच्चा फैन घूरता है, वो वियर्ड नहीं है, वो अपने ब्रेन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम समझते हैं स्टिमिंग एक्चुअली में करता क्या है, एक ऐसी चीज जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। स्टिमिंग एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट काम करती है। ये सिर्फ बैड हैबिट नहीं है, आप इसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। रिसर्च कहती है स्टिमिंग 3 चीजें करती है। नंबर 1, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेगुलेट करती है। मतलब जैसे एक म्यूजिशियन का बीट ऑफ हो गया, स्टिमिंग एक मेट्रोनॉम की तरह ब्रेन को सिंक में लाती है। दूसरी, एंजाइटी को कम करती है। आपने नोटिस किया होगा, जब बच्चा स्ट्रेस्ड होता है तो स्टिमिंग ज्यादा होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है,
ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म है। नंबर थर्ड, फोकस इंप्रूव करती है। यस, यू हर्ड मी राइट। स्टिमिंग बंद करने से फोकस नहीं बढ़ता। तो रिसर्च एक्चुअली कहती है स्टिमिंग करते वक्त कुछ बच्चे बेटर कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन को वो सेंसरी बैकग्राउंड नॉइज मिलती रहती है जिसके बिना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब आप बच्चे को ये कहते हैं रुक जाओ, मत करो इसे, स्टॉप इट, आप एक्चुअली में उसके कोपिंग टूल को छीन रहे हो, उसकी एंजाइटी बढ़ा रहे हो, बिहेवियर्स और बढ़ने लगते हैं और पेरेंट्स को लगता है अरे यार ये तो और ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि हम प्रॉब्लम गलत जगह पर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन समझाती हूँ, दोनों ब्रेन्स का फर्क, ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स बार बार सवाल पूछते हैं मेरे बच्चे में एग्जैक्टली क्या चीज़ अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ब्रेन्स। जो न्यूरोटिपिकल ब्रेन है उसमें सेंसरी फिल्टर बहुत स्ट्रांग होता है। नॉइज आता है, फिल्टर करता है, मूव ऑन। कोई बोरिंग सिचुएशन है, ब्रेन खुद इंटरटेन कर लेता है इंटरनली। कोई नया टेक्सचर आया, टच किया, प्रोसेस किया, फॉरगेट किया। लेकिन न्यूरो डाइवर्स ब्रेन का फिल्टर बिल्कुल अलग है। सेम नॉइज बट मच लाउडर इनसाइड। सेम बोरिंग सिचुएशन बट ब्रेन इंटरनली फ्लैट है, नीड्स एन एक्सटर्नल इनपुट टू प्रोसेस दैट। सेम टेक्सचर्स but feel intensely different, either too much or too little. दोनों ब्रेन्स गलत नहीं हैं, दोनों ब्रेन्स काम कर रहे हैं, बस दोनों की ब्रेन सेटिंग अलग काम कर रही है। अब एक और चीज़ समझते हैं जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरो डाइवर्स ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रोसेप्शन गैप। मतलब अपनी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है ये फील करना, वो थोड़ा म्यूटेड होता है। हंग्री है, पता नहीं, टायर्ड है, पता नहीं, एंशियस है, पता नहीं। इसीलिए स्टिमिंग जो बहुत इंटेंस फिजिकल सेंसेशन देती है, एक्चुअली बच्चे को ये फील करवाती है कि उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। ये प्रोफाउंड है। आपका बच्चा सिर्फ फन के लिए नहीं कर रहा, वो खुद को फील करने की कोशिश कर रहा है। अब हम समझते हैं व्हेन वी नीड टू वरी। अब मैं आपको वो लाइन बताती हूँ जो क्रॉस होने पर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की बहुत जरूरत है। ये स्टिमिंग नॉर्मल है अगर बच्चा अपना नाम लेने पर रिस्पॉन्ड करता है, आई कांटेक्ट करता है, इवन इफ इट्स लेस, कुछ सोशल एंगेजमेंट है। स्टिमिंग टाइम टू टाइम होती है, नॉट 24/7। अब कंसर्न कब है? स्टिमिंग सेल्फ हार्मफुल है, सर पटकना, स्किन नोचना। स्टिमिंग इतनी इंटेंस है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाता। स्कूल, फ्रेंडशिप, डेली लाइफ सीवियरली इफेक्ट हो रही है। सोशल कनेक्शंस लगभग जीरो हो गए हैं, या आपकी गट फीलिंग बार बार आपको बोल रही है कुछ तो है। गट फीलिंग को सीरियसली लेना ये पेरेंटिंग का सुपर पावर है। ये वीडियो एक काम के लिए बनाई थी, सिर्फ समझाना कि ये बिहेवियर वीकनेस नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ब्रेन है जो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। और अब जब आप वो लैंग्वेज जानते हैं, अब आप उसे सही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स ऑफ स्टिमिंग, एक एक करके, और हर टाइप के लिए 3 स्पेसिफिक घर की एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। नो स्पेशल इक्विपमेंट्स, सिर्फ आप और आपका बच्चा समझ कर काम करेंगे। इस वीडियो को सेव करिए, सब्सक्राइब करिए टू माय चैनल, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं 5 टाइप्स ऑफ स्टिमिंग के साथ। टिल देन आप मुझे नीचे मेंशन करिए आपको क्या लगता है आपका बच्चा कौन सा स्टिमिंग कर रहा है।